जिस दिन राम मंदिर में राम जी का स्थापना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी दिन सच्ची आज़ादी हुई है देश की। कि आप देश के इतिहास और उसके आज़ादी के तिथि में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ना। मुकदमा होना चाहिए। एकदम निश्चित तौर पे होना चाहिए। मैं कहूँ कि ये नहीं, यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इस पे मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला देंगे। एक और आजाद समाज पार्टी के नेता रह चुके हैं। कुछ दिन बीते दिन पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी बोले थे कुंभ मेला को लेकर। तार्किक स्तर पे तो बात सही है। क्या बोल रहे हैं आप भी? समर्थन तार्किक स्तर पर ये बात सही है। अमित शाह के बयान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। मेरा जो दृष्टिकोण है बाबा साहब के प्रति कि वो महापुरुष थे। युग बाबा साहब का आप भी भगवान मानते हैं? भगवान मैं नहीं मानता हूँ, महापुरुष मानता हूँ। महापुरुष मानते हैं। महापुरुष भगवान का मतलब है कि आप अंधभक्त हो गए। सारे कमजोर वर्ग पूरे विश्व में उनको अभी भी सच्चे मायने में आज़ादी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? सबसे पहले आज़ादी बोलने की आज़ादी से सिर्फ नहीं हो जाता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है तो आप मजबूर होंगे। कोई आपका मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको गुलाम बनाएगा। तो जब तक भोजन और आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य अगर इंश्योर नहीं होता है तो आज़ादी की बात करना बेमानी है। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। अभी देखिए कि हमारे साथ बहुजन विचारधारा में आस्था रखने वाले देखिए कि भास्कर सर हैं। और देखिए कि बीते दिन कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि जिस दिन राम मंदिर में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसी दिन देश की सच्ची आज़ादी हुई थी। इसी पे बातचीत करने के लिए सर है। इस पे बात करते हैं कि सर का क्या प्रतिक्रिया था। सबसे पहले स्वागत है सर। जय भीम सबको। मोहन भागवत जी का बयान को आप कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर में राम जी का स्थापना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी दिन सच्ची आज़ादी हुई है देश की। अब इसमें क्या कहा जाए, सार्वजनिक व्यक्ति होके ये सब बचकाना बेतुकी बातें करते हैं। सबसे पहले इनकी आस्था, और मैं किसी के धार्मिक आस्था पर नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भारत के बारे में बात कर रहे थे या अयोध्या के बारे में बात कर रहे थे? बोल रहे थे कि देश की सच्ची आज़ादी उसी दिन हुआ है 2024। देश मतलब उनका देश कौन सा है? भारत है। भारत के बारे में, भारत में रह रहे तो भारतीय नहीं होगा सर? भारत के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, हो सकता है हम लोग का दिमाग कम हो कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और इनका लग रहा है कि मंदिर निर्माण जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन हुआ। तो सबसे पहले नहीं, सबसे पहले इनके माथा को देख लिया जाए कि इनका एक सांसद है जो इतिहास के पर्दे से कम और अपना पर्दा ज़्यादा गिराने वाली सांसद हैं, जो कहती हैं कि 2014 में आज़ादी हुई। पहले तो इन दोनों को आप मिलान कर लीजिए। क्या कंगना रनावत की बात करें सर? अब आप नाम ले लिया तो सही कहा आपने कि कंगना रनावत जी कहती हैं, माननीय सांसद हैं इस संविधान के तहत, तो वो कहती हैं 2014 में है। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि 2024 में है। तो पहले इनका माथा फुटअव्वल कर लीजिए। देखिए, धार्मिक आस्था के तहत अगर देश की नीति के बारे में बात करते हैं तो आप अंधविश्वास की बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जब शिक्षा की बात आती है तो वैज्ञानिकवाद की बात आती है, और जब धर्म की बात आती है तो वो अंधविश्वास की बात आती है। ये अंधे हो गए हैं। उनको अयोध्या में ही नज़र आ रहा है और उसी अयोध्या में वो हार जाते हैं, चुनाव लोकसभा का हार जाते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह का बात करके सार्वजनिक व्यक्ति होके ये उचित नहीं है। ऐसे लोगों पे तो अब क्या कहा जाए। अब जैसी सरकार है, कमज़ोर सरकार है, नहीं तो ऐसे क्या बोल रहे हैं? कमज़ोर सरकार है? बहुत कमज़ोर सरकार है। ऐसे लोगों पे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नंबर 1 बीजेपी पार्टी कहलाई जाती है देश की, उसकी सरकार है सर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप देश के इतिहास और उसके आज़ादी के तिथि में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ना। मुकदमा होना चाहिए। एकदम निश्चित तौर पे होना चाहिए। मैं कहूँ कि ये नहीं, यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इस पे मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला देंगे। एक और थी बीजेपी का लीडर सर, रुचि पाठक, वो भी बोली थी कि कुछ 99 साल के लीज पर मिला है आज़ादी। देखिए, उनकी जानकारी कहाँ से है नहीं है। हम लोगों ने जो शिक्षालय से ललन टॉप चैनल पे बोले थे। ठीक है, बोली होंगी। मैं उनके ज्ञान के बारे में क्या कहूँ, लेकिन जो हम लोगों ने, शायद आपने भी सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो अगर ये गलत है, तो सिलेबस बदल दिया जाए। हम लोग अपने आप को सुधार लेंगे। तो क्यों, क्या मन में क्या ऐसा चल रहा है? पागल हो गए हैं।
और कुछ अपने अंधभक्तों के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनका कुछ पागलपन ऐसा होता है साइकोलॉजी में, या पागल लोगों को अगर सुधारना होता है तो पागलपन की ही बात करनी होती है। तो हो सकता है ऐसी बात हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होनी चाहिए। किसी की भक्ति अगर राम के प्रति है तो होनी चाहिए, उनकी अपना आस्था का मामला है, ये संविधान ने भी ये अधिकार दिया है। लेकिन आप इन अंधविश्वासों को अगर सार्वजनिक तौर पे थोपेंगे, ये गलत है। आप भी आज़ाद समाज पार्टी के नेता रह चुके हैं। कुछ बीते दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले थे कुंभ मेला को लेकर कि जो पाप करते वही कुंभ में जाते हैं। इस बयान को लेकर पूरा देखिए कि जो आस्था रखने वाले थे हिंदू धर्म में, वो कटाक्ष करने लगे चंद्रशेखर पर। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? इस बयान में अगर देखा जाए तो तार्किक स्तर पे तो बात सही है। क्या बोल रहे हैं आप भी? समर्थन तार्किक स्तर पर ये बात सही है, लेकिन आस्था के सवाल पे अगर बात करेंगे तो ये गलत हो जाता है कि किसी की आस्था को आप ठेस ना पहुंचाएं। हाँ, तार्किक स्तर पे तो सही बात है कि आप कुंभ स्नान तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई को आस्था है कि मुझे वहाँ पुण्य मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, पाप कटेगा, ये तो बात की बात है। पाप किया है कि नहीं, कुछ लोग पुण्य कमाने भी जाते हैं। तो ये आईने का दो पहलू है। इस पहलू में आस्था के जब आप किसी को पत्थर में ही भगवान दिखता है, किसी को कांसीराम में भगवान दिखता है, किसी को अंबेडकर में भगवान दिखता है, किसी को बापू में भगवान, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? क्यों रोकें? ये तो मेरी वैचारिक अधिनायकवाद होगा ना, तो उस पर हमें नहीं कटाक्ष करना है। लेकिन वैज्ञानिकवाद के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इस पर डिबेट कर लें कि आप पहले महाकुंभ को किस नाते आप जाते हैं? पाप काटने के लिए या पुण्य कमाने के लिए? वहाँ के साधु बोले हैं कि चंद्रशेखर जी तो ठीक है बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ हम कुंभ में जाते हैं, अगर मैं हिंदू के नाते जाऊँ तो उद्देश्य क्या होगा मेरा? पुण्य कमाना या पाप काटना? ये तो जाने वाले के ऊपर निर्भर है। वाले के ऊपर निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि कोई जाता है कि वहाँ पुण्य कमाएंगे तो कमाने जा रहा है। अगर लगता है कि पाप कट जाएंगे, यानी कि वो अपने लोड को कम करने जाना, दृष्टिकोण दोनों है। एक दृष्टिकोण से चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात सही हो सकती, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से उनको इन पर ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। अभी आप बोले सर अम्बेडकर की बात कर दिए कि अम्बेडकर को कुछ लोग भगवान मानते हैं। आप भी अम्बेडकरवादी की बात करते हैं। क्या बाबा साहब का आप भी भगवान मानते हैं? भगवान मैं नहीं मानता हूँ, महापुरुष मानता हूँ। महापुरुष मानते हैं। महापुरुष, भगवान का मतलब है कि आप अंधभक्त हो गए। भगवान जो कभी पैदा नहीं होगा। अमित शाह कुछ दिन बीते दिन पहले ही बयान दिए थे। मैंने क्या बोला? अमित शाह के बयान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। मेरा जो दृष्टिकोण है बाबा साहब के प्रति कि वो महापुरुष थे, युग पुरुष थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा ढांचा, ऐसा मॉडल संविधान के तहत दिया, ऐसी सोच दी जो ये सर्वधर्म समभाव का ये भारत जो है, और तमाम ना जाने कितनी हजार जातियां हैं, जिसको रहने का सुकून के साथ और आज़ादी के साथ रहने का एक मॉडल प्रस्ताव दिया, और इसके लिए संघर्ष किया, त्याग किया, और अंत तक इस लड़ाई को लड़ते रहते मर गए। इसलिए युग पुरुष हैं। उनके बाद एक युग की शुरुआत होती है जो 1947 से होती है, जो आज़ाद भारत होता है, जो संविधान तहत चलता है, किसी धार्मिक पुराण के अनुसार नहीं चलता। आपकी कभी आज़ादी मिली है सर? दलितों की बोला जाता है कि दलित अभी आज़ाद नहीं है। देखिए, सारे कमजोर वर्ग पूरे विश्व में उनको अभी भी सच्चे मायने में आज़ादी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? सबसे पहले आज़ादी बोलने की आज़ादी से सिर्फ नहीं हो जाता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है तो आप मजबूर होंगे। कोई आपका मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको गुलाम बनाएगा। तो जब तक भोजन और आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य अगर इंश्योर नहीं होता है तो आज़ादी की बात करना बेमानी है। वो का बहुत बड़ा आधिपत्य है, और वो दूसरे आर्थिक गुलामी हम पर थोपे हुए हैं, जो वंचित समाज है। आर्थिक रूप से भी होना चाहिए। आर्थिक निश्चित तौर पे आप धन धरती और बांट नहीं रहे हैं, और आप सिर्फ कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन पावर कहाँ है? रिप्रेजेंटेशन में पावर भी होना चाहिए। हम दूसरे के पैसे से इलेक्शन जीत के जाएंगे तो वो तो हमारे नीतियों को प्रभावित करेगा। तो इसलिए आर्थिक आज़ादी भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिलता। दलित आज़ाद नहीं है? दलित नहीं, बहुत सारी वंचित जाति, अति पिछड़ा क्या है? अति पिछड़ा की जिसकी गिनती नहीं होती है, वो आज कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट से भी खराब स्थिति में है। उनको तो बोलने का भी मौका नहीं है, उनको कुछ करने का मौका नहीं है। दलित तो एक पहचान है कि जिनको दबाया गया, उनकी तो पहचान भी नहीं है।
तो वंचित समाज की अगर बात करते हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, उनको अभी भी आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। पूरी बातचीत सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया सर के बयान के ऊपर? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।